उसके ऊपर ब्रेक देगी, बायर्स आएंगे, वापस से अंदर घुसेगी, बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट वापस 46,900 से लेके 46,750 और 46,600 ये एक ऐसा ट्रेड है जहां पे बेस्ट एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो और जहां पे एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे भी मेरे को दिख रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगी 47,200 से मार्केट 46,600 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो ये कह रहा हूँ, अगर मार्केट 47,200 के आसपास से रिजेक्ट होती है, आप 47,000 की पुट लेके चल सकते हो, 30-40 रुपए की मिल जाएगी। तो वहां से अगर 46,600 आता है, सीधा आपको 400 रुपए का हिट होते हुए दिख सकती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिन था, और अगर आप देखोगे, मैंने आपको कल बताया था, लास्ट के दिन में मैंने आपको बोला था व्यू इज बुलिश फॉर टुमारो, और जो रात एंड में दोपहर में लास्ट में जो गिरावट आ रही थी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 380 से 22,500 टारगेट बढ़ रहे थे निफ्टी के, 22,200 के आसपास निफ्टी गई थी, 215 कुछ तक का हाई लगा है। तो देखोगे तो यही टारगेट जो है मार्केट वहीं तक जा रही है। उसके बाद अगर आज आप देखोगे तो मैंने आपको काफी ज्यादा ट्रेड सेटअप दिए हैं। सुबह मैंने आपको फेडरल बैंक का बोला कहाँ बाय करना है, और आपको यहाँ पे देखा होगा आपने, सुबह जो रेंज बन रही थी ये मैंने आपको ट्रेड दिया था, 478 के ऊपर बाय था। 478 से मार्केट 47,100 तक गई है, बहुत अच्छी बाइंग थी। और देखोगे ना, बीच में इंडेक्स जो है बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा था। निफ्टी जो है वो वीकनेस दिखा रही थी, बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रही थी। तो सुबह जो था ना, व्यू जो था ना, थोड़ा डिफरेंट हो रहा था। मतलब निफ्टी में बेरिश था, बैंक निफ्टी में बुलिश था, बाद में बैंक निफ्टी में भी बुलिश हो गया था और निफ्टी में भी बुलिश हो गया था जब मेरे को ब्रेकआउट मिले। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप दिया था। इसका मतलब जब ये लो ब्रेक होता तब आपको शॉर्ट करना था। ठीक है, या ऊपर से अगर आप कर सकते थे छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ। फिर यहाँ पे आपको मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड दिया था, टारगेट देख सकते हो 22,203, ये भी हिट हुआ है। तो गाइस, आई होप आपको कहीं ना कहीं ट्रेड सेटअप अच्छे लगे हो। एक और चीज, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी 46,750 से लेके 46,600, ये एक ऐसा जोन है जहां पे मेरे को अभी भी लगता है कि पहले बैंक निफ्टी को इस जोन पे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ना क्लोजिंग पे लिखा है कि व्यू जो है वो कल के लिए थोड़ा बहुत बेरिश है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में व्यू बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही है, और सिर्फ कॉल ऑप्शन ही है जो आप लेके चल सकते हो। ठीक है, अभी देखो, हम एक उस जोन पे चल रहे हैं जहां पे कोई भी ऊपर रेसिस्टेंस हम नहीं पता कर सकते। सिंपल है, मैंने आपको बोला है 22,380 से लेके 22,500 यही वाला जोन है जहां पे निफ्टी जा रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप। तो नीचे मैं कुछ ऐसे जोन आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जहां पे आप एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। लगा देता हूँ एक बार, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक ऐसा जोन है, ये वाला, जहां पे ना एक बार इंडेक्स आएगा और बैलेंस करके वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप जोन देखोगे ना, 22,170 से लेके 22,140 का जोन है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, 140 से लेके 170, ये 30 पॉइंट के जोन में आप निफ्टी में बाय करके चल सकते हो। बाय चांस अगर और नीचे आता है तो 22,110 के ऊपर भी आप बाय करके चल सकते हो। तो मोटा मोटा आप ये मान लो, जब तक इंडेक्स 22,100 के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। लास्ट स्विंग जो है उसका आप स्टॉप लॉस लगा लो, 22,075 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक इंडेक्स इस जोन के पास आएगा, आप बाय कर लेना, यहाँ पे बाय कर सकते हो, सेकंड बाइंग आप यहाँ कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हो। ऊपर टारगेट होगा ये वाला हाई और 22,380 जो मैंने आपको बोला है, मार्केट उसी की तरफ निकल रही है। और 22,150 के ऊपर ही मैंने आपको बोल दिया था, जब ब्रेक होगा तो 380 का टारगेट होगा। 150 से लेके हम 215 तक आ चुके हैं, तो 65 पॉइंट तो हम ऑलरेडी प्लस है। देर आर हाई चांस कि 22,380 भी आपको देखने को मिल जाए। बाय चांस अगर मार्केट गैप अप होती है तो ऊपर की तरफ जो आपको सबसे पहला सपोर्ट दिखेगा वो कहीं ना कहीं आपको रीसेंट हाई दिख जाएगा। तो कौन सा है वो, कहीं ना कहीं 180 के आसपास है, जो कुछ दिन पहले हाई लगा था 19 फेब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करके चलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है, नीचे गिरावट आएगी तो ही बाय करना है। तो कल के लिए सिंपल ट्रेड है, 22,150 मान के चल लेते हैं, एक रैंडम नंबर इसके बीच में ही आता है। तो इसके आसपास अगर आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा लो 22,075, टारगेट होगा आपका, सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 225 हो जाएगा। दूसरा आपका 22,300 कर सकते हैं, और उसके बाद 22,380।
22,380 को मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा नंबर है जो फिबोनाची में एक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस बन सकती है। तो हो सकता है कि जैसे ये नंबर आएगा उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल जाए। तो व्यू बिल्कुल बुलिश है, निफ्टी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप पे आप बाइंग बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, जैसे हमारी लास्ट ट्रेंड लाइन जो है, अगर इंडेक्स इस लो के नीचे निकलेगा, ऑलमोस्ट 22,075 के नीचे निकलेगा, तो व्यू जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट में आएगा। नेगेटिव सेंटीमेंट में इधर कहीं भी आ सकता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अगर ये नीचे आता है और ऊपर इसी का रिजेक्शन लेके वापस नीचे गिरती है, तो यहाँ कहीं से जाके हमारा व्यू नेगेटिव बनेगा। लेकिन नीचे बाइंग जोन है, तो इसीलिए वहां पे हमारी जो पोजीशन साइज है वो कम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है, ऊपर मैंने आपको टारगेट बता दिया है, नीचे मैंने आपको बता दिया है। निफ्टी में कुछ ज्यादा कहने को है नहीं, बात करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है आज इंडेक्स। देखो कल क्या हुआ था, कल ना एक यही थी। अब मैं अपने प्रीमियम चैनल की बात करता हूँ। आज हमको प्रीमियम चैनल में बैंक निफ्टी में हुआ है लॉस, ठीक है। कल कल क्या हुआ था, कल हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली थी, तो हमें हो गया प्रॉफिट और ये चीज हमने कर दी अवॉइड। आज क्या हुआ, आज फिर से इंडेक्स जो है वो एक रॉकेट मूव देता है, और उसके बाद अगर आप देखोगे चाल, आप खुद देख सकते हो फुल साइडवेज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही बचते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री मिली, यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ एंट्री मिली, दोनों में मार्केट ने ट्रैप करा है। तो कोई नहीं, जितना मर्जी लॉस हुआ हो वो रिकवर हो जाएगा कुछ दिन में, कल ही हो जाएगा। अब टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक दिन पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया था तो हम प्रॉफिट में है, अगले दिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम लॉस में आ गए। लेकिन आप खुद देखो कि इसमें हमने 200 पॉइंट कमाए थे। कहीं आपका कल का जो प्रॉफिट है वो आज तो नहीं चला गया? अगर वो आज चला गया है तो मे बी आपने पोजीशन साइज सही नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 46,750 से लेके 46,600, ये एक ऐसा जोन है जहां पे मेरे को लगता है मार्केट को पहले यहाँ गिरना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ऑन द अपसाइड, कल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। कल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था अगर मार्केट 47,200 के आसपास आती है तो यहाँ से आपको एक बार सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा सकते हो इस हाई के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये गैप है, इधर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो वापस नीचे 46,500 तक गिर सकती है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर 800 पॉइंट है, यहाँ से हम 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे। बाय सपोज करो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर आप सेल करते हो तो 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हिट होता है, हम 800 पॉइंट रिकवर करने वाले हैं इस गैप के ऊपर। क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो ये गैप फिल होने के चांस है, और इंडेक्स का टारगेट बनेगा 48,000 का। तो हमें पता है कि हम आगे 800 पॉइंट कमा सकते हैं। तो उसकी आड़ में आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे 200 पॉइंट का रिस्क लेके इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। कल मैंने आपको जो ट्रेड्स बोले थे बिल्कुल वही हुआ है। मैंने आपको बोले थे इस लेवल के ऊपर आके आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने बाय करा है तो यहाँ कहीं भी आपको प्रॉफिट होया ही होगा। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे, मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक 47,200 के नीचे है आप इसके पास आके सेल भी कर सकते हो। तो अभी हम इस वाले सिनेरियो पे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इधर से सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट करना चाहिए नीचे के लेवल्स का। दूसरी चीज अगर आप देखोगे ना, नीचे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करा है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट एक बार इस लेवल को हिट करेगी। मैं बार बार बोल रहा था 46,750 से लेके 46,600 का जोन आना चाहिए। अभी भी देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे नीचे हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही थी, ये लास्ट लो लग गया। अब यहाँ पे एक हाई लग गया, अब एक हमको यहाँ पे एक हायर लो चाहिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके, रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाए, यहाँ कहीं पे हमारे हायर लो बना देगी और फिर ब्रेकआउट करके 48,000 की तरफ चली जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बहुत बढ़िया गिरावट से बचा लिया था कि मार्केट को, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो उसको पहले ऊपर आना पड़ेगा। तो यही मैं इसका ऑपोजिट ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है, दोनों ही सिनेरियो में हो सकता है कि पहले ये नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। अगर बिना किसी गिरावट के ये स्ट्रेट ऊपर जाती है तो मेरे अकॉर्डिंग जिस दिन ये जो है ना ये पेंडिंग रह जाएगा, ये पेंडिंग रह जाएगा, फिर किसी दिन ऊपर से 1,500 पॉइंट की गिरावट आ रही होगी, और आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि मार्केट एक दिन इसी लेवल से रिजेक्ट होके वापस ऊपर जा रही होगी। तो वहां पे बहुत गंदी ट्रैपिंग होगी। पर आप याद रखना ये वाला लेवल जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, 46,750 से लेके 46,600, जरूरी नहीं है कि वो सब होगा, हो सकता है कल ही गिरावट दे दे और ये वाले लेवल्स हिट होके ऊपर चले जाए। दूसरा लेवल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 46,500 के नीचे है।
तो अगर कल मार्केट इस जोन पे आती है तो आप एक बार बहुत बढ़िया बाय करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये इस लेवल पे एक बार हम बाइंग कर सकते हैं और इस लेवल पे एक बार हम बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बाय करते हो, टारगेट होगा आपका 47,000 और 47,200। 47,200 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 48,000। जो लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं वो प्लीज इस लेवल पे नजर रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना है और टारगेट 48,000 है। अगर ये लेवल, ये वाली मार्केट जो मूव आ रही है ये एक्सटेंड होती है तो ये आपके पास बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे गिरावट आई थी, इसी जोन के आसपास से रिवर्स आया है, लेकिन ये जोन तक पहुंची नहीं। 792 लो है 800 के पास, 47,000 से 201 का करेक्शन आया, लेकिन ये लेवल अभी भी नहीं ट्रिगर हो पाया। लेकिन मेरे को लगता है कि ये लेवल हिट होगा, ठीक है। इस पे नजर रखेंगे और कल हमारा जो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप है वो कहीं ना कहीं यहाँ से कॉल ऑप्शन बना के चल सकते हैं, तो उसको बाद में हम देखेंगे। अभी ऑप्शन चेन में सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लेवल मैंने आपको बोल दिया ऊपर 47,200। अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है कल ओपनिंग पे 47,300 तक, हम कुछ भी नहीं करने वाले, बाइंग नहीं करने वाले। अगर वहां से मार्केट वापस से नीचे आती है और 47,200 के नीचे सस्टेन होती है, मतलब जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी उसके ऊपर ब्रेक देगी, बायर्स आएंगे, वापस से अंदर घुसेगी, बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट वापस 46,900 से लेके 46,750 और 46,600, ये एक ऐसा ट्रेड है जहां पे बेस्ट एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो और जहां पे एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो मेरे लिए कल सिंपल है, 47,200 का लेवल और 46,500 का लेवल, इसी जगह पे मैं कॉल ऑप्शन कंसिडर करने वाला हूँ हीरो जीरो। और इसके नीचे जब यहाँ से रिजेक्शन आ रही होगी तब एक पुट ऑप्शन कंसिडर करने वाला हूँ हीरो जीरो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगा के भी एक बढ़िया सा अपन बना के चल सकते हैं, कौन सा रेसिस्टेंस है या क्या सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास है। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ बार बार कि 47,000 से लेके 47,200 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। सीधा नहीं जा सकता इसके ऊपर एक गिरावट देने के बाद, या हो सकता है कल आपको एक इनसाइड कैंडल दिख जाए, इसके अंदर मार्केट रेंज के अंदर हो जाए और फिर ब्रेकआउट मिल जाए। इसके ऊपर सीधा 47,750 और 48,000 का लेवल है और आने वाले दिन में आपको एक नया हाई भी लगता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो लग ही गया, बैंक निफ्टी में भी लग ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, यही वाला व्यू है 47,200 के पास से शॉर्ट। आप कुछ दिन पहले यहाँ भी देख सकते हो कि मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इसी लेवल के आसपास से एक गिरावट आ सकती है और जो नीचे मैंने आपको सपोर्ट बताया है वही के हमारे टारगेट भी बनेंगे। चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखोगे 47,094 पे आई है, तो मेरे लिए 47,200 जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। 82,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, इसके बाद सीधा 47,500। तो एक बात तो तय है कि अगर मार्केट 47,200 के ऊपर निकलती है तो 47,500 आ सकता है, और अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो सबसे पहले देखो 1,70,000 की कॉल राइटिंग इन द मनी हो रखी है 47,000 पे, 100 पॉइंट नीचे। अब ये लोग मतलब कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो कॉल सेलर के पास ज्यादा पैसे रखवाते हैं, वो उनका रिस्क ज्यादा होता है, उन्हीं को हम ज्यादा वेटेज देते हैं कि जो ये डेटा चल रहा है वही कुछ होगा, ठीक है। 47,000 पे देख सकते हो 1,94,000 की पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो हो सकता है कल आपको मार्केट 47,000 के आसपास नचा दे, क्योंकि एक ही लेवल पे ज्यादा कॉल राइटिंग भी है, एक ही ज्यादा पे पुट राइटिंग भी है। कभी ये रिस्क पे आएंगे, कभी ये रिस्क पे आएंगे, मार्केट इसके नीचे रहेगी। तो इसका मतलब ये है अगर 47,000 के नीचे जाती है तो वहां से एक बढ़िया, अगर देखो ये सपोर्ट बन गया, इसके नीचे अगर जाती है तो 46,800 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो नीचे नंबर है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा भी यही मानना है कि 46,750 से लेके 46,600 के पास से एक बाइंग बना सकते हो, मार्केट वहां गिर के वापस ऊपर आ सकती है। और डेटा भी कुछ यही कह रहा है, आप देख सकते हो 46,500 पे 2,40,000, 1,18,000 46,600 पे, 46,700 पे 1,05,000। मेरा भी यही मानना है कि यहाँ कहीं पे एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। तो इसीलिए टेक्निकल्स को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा और 47,000 की इधर यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं इनको मैं इग्नोर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ऊपर 47,200 टेक्निकल्स पे सपोर्ट है, साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे भी मेरे को दिख रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगी 47,200 से
मार्केट 46,600 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो ये कह रहा हूँ, अगर मार्केट 47,200 के आसपास से रिजेक्ट होती है, आप 47,000 की पुट लेके चल सकते हो, 30-40 रुपए की मिल जाएगी। तो वहां से अगर 46,600 आता है, सीधा आपको 400 रुपए का हिट होते हुए दिख सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस दे रहा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।